जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी व्याकरण मैं आज बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत शब्द और पद टॉपिक लेकर के आया हूं। इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज, विदेशी शब्द और संकर शब्द, अरबी, फारसी, ये सारे शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए शब्द किसे कहते हैं। तो कई सार्थक वर्णों के समूह से बनते हैं शब्द। ठीक है, सार्थक, ठीक है, यह तो ऐसे समझिए कई वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं, क्या बनते हैं, शब्द का निर्माण होता है। और कई शब्दों से फिर एक पद बनता है। यहाँ पे तत्सम शब्द पहले मैं बताने जा रहा हूँ। तत्सम कहते किसे, और शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से हर तरह से जिस तरह से आपको समझने का प्रयास में समझना चाहते हैं उस तरह से आप समझिए। जैसे तत्सम संस्कृत शब्द से, ठीक है, हिंदी भाषा में जो भी शब्द आते हैं ज्यों को त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थी, यह संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तत्सम। तत्सम लोग बहुत सारे डिफिनेशन से नहीं बल्कि एक ही शॉर्ट में रखते हैं, ध्यान रखना। जो संस्कृत के, जैसे संस्कृत का श्लोक है, ये संस्कृत का है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है वह हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं हूबहू रूप में। ठीक है, कहीं लक्षण कभी कभी हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कि तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। तो यह लक्षण जो है तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। कभी घुमा करके पूछेगा टीजीटी पीजीटी में कि लक्षण कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, तो यह लक्षण जो है वह तत्सम शब्द है। तो ये सारे चीज़ों का आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना, तत् जोड़ सम। ठीक है, तत् के मतलब तो उसके समान, दोनों को तोड़ेंगे। ऐसे भी कहीं कहीं आपको, चूंकि मुझे शॉर्ट में आपको समझाना है, डिफिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, तत् जोड़ सम बनता है। इसका यदि हम कहेंगे तत् जोड़ सम ही होता है। ठीक है, तो तत् मतलब उसके और सम मतलब उसके समान। तो मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान बोल रहा है। तो संस्कृत के जो संस्कृत से लिया गया जो कहते हो, जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये संस्कृत से लिया गया है। अग्नि को भी संस्कृत में अग्नि ही बोला जाता है और हिंदी में भी हम लोग आग बोलते हैं। तो आग जो है वह तत्भव हो गया और अग्नि तत्सम हो गया। तो वहाँ पे आपको एग्जाम में भी इसी तरह फंसाएगा। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, क्या कहता है, एकदम शॉर्ट में समझिए। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव दोनों को पहचानने का कुछ रूल है। तो शॉर्ट में आपको मैं ले चलता हूँ। जैसे तत्सम और तद्भव पहचानने के क्या रूल है, जैसे 6 अक्षर वाले, ठीक है, अक्षर अक्षर अक्षर, ये तत्सम हो जाएगा 6 अक्षर ले। और ख और इसके जगह पर ही ख और छ आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तन होकर के अक्षर अक्षर हिंदी में। अच्छी आंख को बोला गया अंगरक्षक अग्रखा, तो ये हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं दोस्तों, हिंदी में। तत्भव हिंदी में आ गया है रूपांतर होकर के, तो इसका रूपांतर तत्भव कहलाता है। ठीक है, और ये संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट है सेकंड नियम, तत्सम शब्द में श्र, ठीक है, मूर्धन श और एक तालब श और ये स, लेकिन ये स का कमाल क्या है, ये सब जहाँ पर भी दिखाई देगा वो तत्भव आ जाएगा। जैसे दसवां, सांवला, सावन, ये हमेशा ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तत्भव कहलाएगा। तो यहाँ पे ये स हो जाएगा दसम में। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा। नियम थर्ड कहता है कि वह वाले शब्द जितने भी हैं वह ब से, ठीक है, ब से, वधु, वर्धन, वर्तिका, वंध्या, बहु, बढ़ना, बत्ती, बांझ, तो ये तत्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट नियम है, क्या कहता है, तत्सम री शब्द वाले, ठीक है, री, नर्क, नृत्य, आमचूर्ण, चंद्र, इसी का यदि हम बदलेंगे नाक, ठीक है, नृत्य का नाच, ठीक है, त यहाँ पे च हो जाएगा, अर्थात त्र और र क्या हो जाता है, च में बदल जाता है। ठीक है, आमचूर्ण, देखिए आमचूर्ण, चंद्र, चांद, कृत, ग्रह, कछहरी। तो थोड़ा सा जो आपको शब्द को भी पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं है। नियम 4 कहता है
कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, चंद्र चांद, ग्राम गांव, र वाले शब्द आ जाते हैं, गोधूम गेहूं, ऊंच ऊंच, बिंदी वाले, ठीक है। तो ये भी मेरा तद्भव शब्द हो गया। नियम से अधिक किसी शब्द शुद्ध शब्द में छ, त्र, स्र, रि, अद्वि, विसर्ग, ठीक है, और मर मतलब म के र ऊपर र प्रयोग हुआ तो वह शब्द तत्सम होगा, ठीक है। क्या कहता है, छ, त्र, स्र, मूर्धन स, रि और द्वि, द में ध, ठीक है, आदि और विसर्ग आ जाएगा, ठीक है, तो ये तत्सम हो जाएगा। पंछी, देखिए ये भी ऊपर बिंदी है, ज्ञान ज्ञान, ऋतु ऋतु। उसके बाद धर्म धर्म, देखिए धर्म दोनों है, ध्यान रखेंगे। धर्म का कोई धर्म इस तरह हिंदी में भी लिखाता है और संस्कृत में भी, तो धर्म जो है वह तत्सम भी है और तद्भव भी है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका सेम है, कोई अंतर नहीं हुआ है, ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, अपवाद में है। तो ऐसे शब्दों का आपको ख्याल रखना होगा। रात्रि रात्र, प्रातः, ठीक है, प्रातः, ये जितने भी इधर वाले हैं ये तत्सम है, ठीक है, और इधर का शब्द ये तद्भव है, तद्भव। तो ये सब पॉइंट का आपको नोट कर लेना है। आंसू आंखों, नियम 7 कहता है किसी शब्द, ठीक है, किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत के संधि से हुआ है। क्या हुआ, किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत के संधि से हुआ है तो वह तत्सम होगा। किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत के संधि से हुआ है तो वह तत्सम शब्द होगा। नदी जोड़ इस, नदीस, अधि जोड़ अपि, अद्यपि, अभि जोड़ आगत, अभ्यागत, निज जोड़ रोग, निरोग, विद्या जोड़ धन, विद्याधन, सरा जोड़ जा, सरोज, ठीक है। तो ये मेरा इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नदी जोड़ इस, नदीस, अधि जोड़ अपि, अद्यपि, अभि जोड़ आगत, अभ्यागत, निज जोड़ रोग, निरोग। तो इधर जो है तत्सम दिया हुआ है और इधर तद्भव शब्द दिया हुआ है। तो नदी जोड़ इस, नदीस बनता अधि जोड़ अपि। और नियम 8 कहता है अधिक किसी शब्द के संस्कृत के, ठीक है, 22 उपसर्गों में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोग हुआ है तो वह प्रायः तत्सम होता है। प्रतिदिन, सुगम, ठीक है, क्या कर रहा है, वह तत्सम होगा। तो उपसर्ग जिसमें लगा हुआ रहेगा वह उपसर्ग, वह तत्सम होगा, ठीक है, उपसर्ग वाले शब्द। प्रतिदिन, आजीवन, सुगम, स्वदेश, ठीक है। अधिक किसी शब्द के संस्कृत के 22 उपसर्गों में से किसी एक या एक से अधिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एक या एक से अधिक प्रयोग हुआ, वह शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। देखिए संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, तो अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा इसमें। अभिज्ञान, संगम, परिचय, निर्जन, ठीक है, उन्नति, अभ्यास, इसमें क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा गया, उपसर्ग नहीं लगाया गया, ठीक है। अतिरिक्त, प्रयोग, अभिनव, प्रभाव, अवतार, विकार। नियम 8 कहता है अधिक किसी शब्द के प्रारंभ में अंतर्शिया और वह से होता है तो वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। असोधा, जसोधा, युगल, जुगल, वाणी, बानी, योगी, जोगी, वधु, बहु, विवाह, ब्याह, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ करके चलना है। असोधा, जसोधा, जुगल, जुगल, वाणी, बानी, योगी, जोगी, वधु, बहु, विवाह, ब्याह, ठीक है। तो इस तरह से आपको असवंत, जसवंत। नियम 10 कहता है अधिक किसी शब्द के वर्तनी अशुद्ध होता है। क्या होता है, वर्तनी अशुद्ध होता है तो वह तद्भव होता है। अशुद्ध मतलब गलत, ठीक है, तो वह तद्भव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रकार, प्रकाश, गणेश, तो देखिए गलत शब्द है, ठीक है, सॉरी ये गिनेश लिखा हुआ है तो ये तद्भव हो जाएगा। विज्ञान सही है और ये विज्ञान लिखा हुआ है फिर भी ये मेरा तद्भव हो जाएगा। वन, वन, ये तद्भव है। तो गलत शब्द भी क्या होता है, वो तद्भव होता है, ख्याल रखिएगा। नियम 11 कहता है कि यदि हिंदी के गिनती के शब्द तद्भव होते हैं, हिंदी के गिनती के शब्द तद्भव होते हैं, 1, 2, 3, लाख, करोड़, 10 लाख, हिंदी के गिनती के शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो दो नियम इंपॉर्टेंट है, एक गलत शब्द रहेगा, ठीक है, गलत जहां पर भी रहेगा वो शब्द क्या होगा, तद्भव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, तद्भव। दूसरा क्या कहता है, गिनती के शब्द, गिनती के शब्द भी
ये तद्भव कहलाते हैं। नियम 13 कहता है उत्प्रेक्षित व्यंजन ड ढ से बने तत्सम शब्दों से न होकर के तद्भव शब्द में होता है। पढ़, दौड़, चढ़, लड़, तो ड इसको उत्प्रेक्षित व्यंजन कहा जाता है। इससे सारे शब्द बने हुए रहते हैं, तत्सम शब्दों से न होकर के तद्भव शब्द में होता है। नेक्स्ट है देशज विदेशी शब्द। वैसे शब्द जो अपने देश में या संस्कृत या हिंदी से आया है, ठीक है, दोनों चीज़ जो देश में उत्पन्न हुआ है, चाहे वह संस्कृत से या हिंदी में आया हुआ, उसे देशज शब्द कहते हैं। खाट, ठीक है, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कपास, लग्दी, मग्घा, घेवर, चाहे संस्कृत के शब्द हो चाहे हिंदी का, वो हमेशा देसी शब्द कहलाएगा। कटोरा, खखरा, कटरा, छानी, लप्पड़, डोंग, डाब, छाड़, लकड़ी, कलाई, बियान, झंडा, मुक्का, बाजरा, जूता, कोड़ी, सरसों, भिंडी इत्यादि शब्द। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। वैसे शब्द जो भारत के अलावा दूसरे देश का शब्द जो हिंदी में बोला या लिया गया हो, क्या कहता है, वैसे शब्द जो भारत के अलावा दूसरे देश का शब्द जो हिंदी में बोला या लिया गया हो, कैंटीन, कागज, ऑफिस इत्यादि। संकर शब्द में क्या होता है, दो भाषाओं से बने मिश्रण शब्द। दो भाषाओं से बने मिश्रण शब्द को संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी, यहाँ रेल जो है वह अंग्रेजी शब्द है, क्या अंग्रेजी, और गाड़ी जो है वह हिंदी शब्द है। जांच करता, जांच हिंदी है और करता संस्कृत है, ठीक है, तो ऐसे जांच करता। अब कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसे भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि, अटारी का तत्सम अटालिका, खाट का तत्सम खटवा, अखरोट का तत्सम अछोट, गधा का तत्सम गंधर्व, खंडहर का तत्सम खंडगिरा, गोबर का तत्सम गोमय, इख का तत्सम इच्छु, नारियल शब्द का तत्सम नारी केल, थाली का तत्सम थाली, मात का तत्सम मातृ या माता, ठीक है। उसके बाद तत्भव और तत्सम कैसे बदला जाता है, कपड़ा कपट, हाथी हस्ती, बंदर का वानर, भीतर का अभियांतर, ग्राहक का ऐसे, ठीक है, तो ये मेरा तत्सम हो गया। इधर ला तत्भव है, ध्यान रखेंगे, ऐसे हम लिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो तत्सम और तत्भव। उसके बाद वक्र का तत्भव क्या गया, बांका, और चतवाल का चबूतरा, ठीक है, इधर का शब्द जितने भी हैं ये तत्भव शब्द कहलाते हैं। सिंगार, सिंगार, चतुर्दश 14, ठीक है, वत्स बच्चा, और श्याल, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। कुछ चीज़ें और है अरबी फारसी के, जैसे अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, असर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरबी के शब्द आपको ध्यान रखना। अरबी में मुहावरा जो है यह अरबी शब्द है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हम बहुत बार पढ़ते मुहावरा, तो मुहावरा जो निकल कर के आया है अरबी के शब्द है। बाकी फ़कीर, फ़ायदा, दुनिया, तरक्की, तादाद, तरफ, और जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, जकायदा, तकदीर, तारीख, ये सब सारे क्या अरबी शब्द है। मशहूर, मतलब, मानी। नेक्स्ट है फारसी शब्द, अफसोस, आबरूब, आतिशबाजी। फारसी में यह वाला ज़्यादा आ जाएगा, खुद, अरावर, आमदनी, लेकिन एक दो बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लेना है। जब तक आप शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप शब्द के बारे में वहाँ एग्जाम में मतलब फुल गारंटी के साथ आप नहीं ठोक सकते हैं, टिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आपको। तन, खाया, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, ये सब फारसी शब्द हैं। तो अरबी के शब्द में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, मुल्क, मुल्ला, मौसम, ये थोड़ा सा, ठीक है, अरबी के शब्द जो हैं ज़्यादा मुस्लिम भाई लोग प्रयोग करते हैं, और फारसी शब्द ये विदेश से आया हुआ है। थोड़ा सा इसमें लगेगा कि हिंदी का शब्द मिला जुला है, हिंदी जैसा, लेकिन फारसी। नेक्स्ट है तुर्की शब्द। तुर्की में जैसे उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुल्ली, ये पूछा जाता है तुर्की के शब्द ज़्यादा करके। चेचक, चमचा, तोप, तमाक, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग, ठीक है, तो तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबू, आया, इस्पात। स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तोलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लापदा, साया, पादरी, परात, इस्पात, ये पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी शब्द क्या है, अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, सीलेट, अस्पताल,
टिकट, कप्तान, थिएटर, ढेढ़र, तारपीन, बोतल, मिल, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ठीक है, एयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, और ये सारे क्या हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। तो अंग्रेजी शब्द पकड़ा जाते हैं, अंग्रेजी शब्द में किसी तरह की दिक्कत नहीं। बात रहता है अरबी, फारसी और एक पुर्तगाली शब्द है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कुछ शब्द संकर शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को जो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको हर संभव रात दिन करके आपको, और जो क्वेश्चन बताए हैं कि एग्जाम में इस तरह के लेवल पूछे जाते हैं, ये भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। आज समास इतने शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ समास के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना शानदार ट्रिक भी होता है समास, ठीक है, सीखने के लिए। यदि झारखंड जेट, यूपी टेट और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर मैं आज कर दूंगा क्लास में, ठीक है। कभी दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा समास, क्योंकि समास से लगभग 2, 4, 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे समास फर्स्ट में कहते किसे हैं, ठीक है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। समास जो है 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक, सार्थक मतलब होता है सही शब्द होना चाहिए, ठीक है, जिसका अर्थ निकलता उसे समास कहते हैं। समास का संक्षेप में यदि आपसे पूछे चलते भूलते कोई तो क्या कहना है, समास का अर्थ भी क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है, उसे भी समास कहते हैं। घटने की क्रिया को समास कहते हैं, या संक्षिप्त रूप लिखना भी समास कहलाता है, कम करना समास कहलाता है, ठीक है। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, 6। यदि आप भूल जाते हैं तो क्या करना है, जैसे आप में एक समाज शब्द बना है, समास और समाज से दोनों में मिलता जुलता सिमिलरिटी है, ठीक है, दोनों में। तो समाज कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो समास मेरा कितना हो गया, 6, ध्यान रखेंगे 6, अच्छा 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 6। तो समास 6 होते हैं। समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया एक क्वेश्चन। समास 6 कौन कौन, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास। कितने हो गए, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से समास कितने हो गए, 6। अब चलिए इसे विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। प्राचीन काल में दिग्गु समास कर्मधारक समास और तत्पुरुष समास में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तत्पुरुष समास से 2 समास निकला था, दिग्गु समास और कर्मधारक समास। बेसिक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे बुक में आपको प्रधान खंड मिलता होगा कहीं कहीं पे, और कहीं गौण खंड लिखा होगा डिफिनेशन में, ठीक है। और एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद मतलब होता है पहले का पद, ठीक है। उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद, उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब होता है बाद का पद। ट्रिक यदि आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे। प्रमुख समास क्या कहता है, जैसे अविभाव समास, अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारक में उत्तर पद, ठीक है, दिग्गु में उत्तर पद। तो ये कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इससे तीनों समास निकला है, इसलिए तीनों का डीएनए सेम है, उत्तर पद उत्तर पद उत्तर पद, ये तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व मतलब होता है पहले का पद, ठीक है, और उत्तर मतलब बाद का पद। यहाँ हम लिख दिए, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब बाद का पद, ठीक है। तो जैसे और एक होता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, ठीक है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसमें एक दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अपने अपने जगह पर सही होते हैं। इसमें कोई बड़ा और ना कोई छोटा होता है बहुब्रीहि में, ठीक है, अप्रधान होता है। अब डिफिनेशन की बात करें, अविभाव समास, जो शब्द लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। क्या करें, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। या तो दूसरे भाषा में समझिए, जिस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे भी अविभाव समास कहते हैं। तो ये अव्यय किसे कहते हैं, इसका आपका डिफिनेशन बता दिया हूँ। अब क्या कहते हैं, अविभाव समास में जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, या जिस समास में पहला पद उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है, पहले है उपसर्ग, जैसे अथा, प्रीति, ठीक है, तो वह
अविभाज्य समास होगा। क्या होगा? अविभाज्य समास। यदि आपको ट्रिक समझना है तो ट्रिक में क्या करना है कि क्रिया लगा करके आपको देखना है, ठीक है। जैसे अथा शक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, अनुरूप, अनुजोड़ रूप। देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी उपसर्ग है मेरा दोस्तों, ठीक है, ये भी उपसर्ग है। उसके बाद आमरण, ये भी उपसर्ग है। तो ऐसे मेरा अब धीरे धीरे इस तरह के हाइफन चिन्ह वाले शब्द भी आ जाएंगे, सेम शब्द बार बार, तो ये अविभाज्य समास के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी ये अविभाज्य समास आते हैं। तो क्रियाओं को छांटना, ठीक है, तो आप ध्यान रखें क्रियाओं के छांटने की जगह पर, ठीक है, क्रिया को छांट दीजिए तो आपका अविभाज्य समास निकल जाएगा। देखिए मरण, रूप, दिन, ये सब क्या क्रिया है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ट्रिक। जिस समास का पहला पद में था या अनु, वही उपसर्ग लगा रहेगा। एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। इस पर ज़्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है आपको। जब किसी नदी पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाए तो अब ये होता है, क्या होता है? जब किसी नदी पहाड़ के पहले संख्यावाची विशेषण आ जाए तो अब ये होता है, जैसे पंच, हिमालय, साफ साफ, घर घर, हाथों हाथ, कान कान, ठीक है। और उसी प्रकार अमरन, बाकायदा, बेशक, नीरो। नेक्स्ट पॉइंट है द्वंद्व समास। जिस समास में हाइफन चिन्ह या योजक चिन्ह कहा जाता है इसे, ठीक है, लगा रहेगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 1 में 9 से पूर्ण संख्या, 1 से 9 तक पूर्ण संख्या को छोड़कर अपूर्ण संख्या भी द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे? वे द्वंद्व समास होंगे। जैसे 45, 46, ठीक है, 34, माता पिता, दाल रोटी, ये सब, रोटी कपड़ा मकान, ठीक। यहाँ पर भी हाइफन चिन्ह लगा हुआ, पर ये क्या है? अलग अलग है। यहाँ दाल है, यहाँ रोटी है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अब द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन होता है? इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, उसके बाद समाहार द्वंद्व, उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व। यदि आपसे पूछेगा द्वंद्व समास के भेद तो 3 होते हैं, ठीक है। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, थर्ड है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? यहाँ पे और तथा लगा रहेगा, और तथा लगा रहेगा। अन जल, इसे तोड़ेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? अन और जल, अन और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। 25, 5 और 25, 5 और 25, तो ये हो गया इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व के भला बुरा, तोड़ेंगे तो होगा क्या? भला बुरा। हाथ पांव, हाथ या पांव आदि। काम काज, काम काज, ठीक है, समाहार द्वंद्व में। तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें तो लगा हुआ रहेगा, ठीक है, पांव, हाथ पांव आदि, ये सब चीज़। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग में पढ़ना चाह रहे हैं, यदि 9, 10 में, 6, 7 में, तो आपको ऐसे ही काम चल जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में घट बढ़, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? घट या बढ़। थोड़ा सा घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। 5 या 500, 500 1000 तक, ठीक है। यस अपयस, यस या अपयस, इस तरह से वैकल्पिक द्वंद्व। द्विगु समास क्या कहता है? जिस पद में संख्यावाची, द्विगु समास क्या होता है? जिस पद में संख्यावाची, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आदि का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। चौमासा, अष्टाध्यायी, त्रिवेणी, पंचवटी, ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्विगु समास आसान है। बहुवीर्य समास में कोई पद बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अप्रधान जिसको लिखा गया है। तो कर्मधारक समास, जिस समास में एक पद दूसरे पद का विशेषता बताता है वे कर्मधारक समास कहते हैं। विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग मतलब किया जाएगा, जो रूपी शब्द इत्यादि का। जैसे नील आकाश, नीला है जो आकाश। नील गाय, नीला है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो जो रूपी इत्यादि शब्द मिलेगा, ठीक है। बहुवीर्य समास, जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसका। गिरधर, गिरि का धारण करने वाला। दशानन, 10 है आनंद जिसके। दिगंबर, दिख है अंबर।
अंबर है जिसका। तो ये मेरा क्या हो गया, कर्म बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। ठीक है। अतत्पुरुष में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़ा रहेगा तत्पुरुष में। जैसे गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, राजपुत्र राजा का पुत्र, ये राज, ठीक है, तत्पुरुष में। राजधानी राजा की रानी, रोगग्रस्त रोग का ग्रस्त है। इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। नयन तत्पुरुष, जिस शब्द में न के अर्थ में या यन का प्रयोग होगा वहाँ पे नयन तत्पुरुष होगा। जैसे अनदेखा न देखा, अनसुना न सुना, अनहित न सुना। ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष समास के भेद। यदि आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास के भेद प्यारे साथियों, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे चीज़ों को, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी भेद हो गया, उधर तो हमने बता दिया था। ठीक है, द्वंद्व समास के भी भेद हो गया। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष चिड़िया को मारने वाला, यहाँ को लग गया इसलिए से कर्म तत्पुरुष। मनोहर मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला। तो ऐसे विकल्पों का आपको ध्यान रखना। करण तत्पुरुष में क्या होगा, मन से, करण कर्ता ने कर्म को करण से। यदि नहीं जानते थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हमने बता दिया हूँ। देखिए इसका कारक का, कर्ता ने कर्म शून्य विभक्ति करण से द्वारा होता है, अर्थात साधन या माध्यम के संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के बाद करता है। संबंध होता है, फिर अधिकरण होता है, फिर संबोधन होता है। तो इसको सीरियल से याद रखिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा। कैसे, क वाला तीनों एक साथ आएगा, क तीन हो गया यहाँ से। अब यहाँ से रटना फोर से, फोर में संप्रदान हो जाता है और फाइव में अपादान, उसके बाद सिक्स में संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। तो इस तरह से मेरा 8 क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष में से संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए। ठीक है, रसोई के लिए। मार्ग के लिए व्यय, अपादान तत्पुरुष, कमचोर काम से जो जी चुराता है, कामागत कम से आगत। ठीक है, क्रम से आगत। ये संप्रदान तत्पुरुष का मेरा क्लियर हो जाता है। संबंध, गंगा जल मतलब गंगा का जल, दीननाथ दिन के नाथ। नेक्स्ट अधिकरण, नगरवास, नगर में वास करने वाला को नगरवास कहते हैं। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वालों को आत्मविश्वास कहा जाता है। ठीक है, जो अपने आप पर भी विश्वास करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ कि नंबर कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे समझिए चीज़ों को फर्स्ट में, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है प्यारे साथियों, किस तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान होता है, तो वह हो जाएगा मेरा द्वंद्व समास में। इम्पोर्टेंट है। किस तत्पुरुष में दोनों पद अप्रधान होता है, तो बहुब्रीहि में। ठीक है, अब बात करें कर्मधारक में, तो तत्पुरुष समास से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास से कर्मधारक निकला है और द्वंद्व निकला है। तो जब एक बाप से दो बेटा पैदा होगा, ठीक है, या दो बच्चे पैदा होंगे, तो दोनों में खून का रिलेशन जो होगा सेम होगा। ठीक है, खून का रिलेशन सेम होगा, डीएनए सेम होगा, इसलिए देखिए उत्तर पद तीनों में सेम है। तो तत्पुरुष समास जहाँ भी आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, कर्मधारक और दिगो में तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। केवल अविभाव में एक पूर्व पद प्रधान होता है। इसका पहला पद जो होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूर्व पद प्रधान होता है, और जो उत्तर पद होता है, हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में, ठीक है, बहुब्रीहि में अप्रधान इसमें। अब यहाँ पे देखिए अविभाव में जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा पहला पद, एक ध्यान रखेंगे। तो अविभाव मतलब होता है कि जिसमें उपसर्ग लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, पद जो है वह बदलता नहीं है। तो अविभाव का यही अर्थ होता है, जिसमें प्रीति, ठीक है, रीति, अनु अर्थात उपसर्ग लगा रहेगा। यदि नहीं जानते थोड़ा सा क्रिया लगा लेंगे। तो इम्पोर्टेंट फंसने वाला चीज़ कहाँ कहाँ पे आपको है, थोड़ा सा आप फंस सकते हैं बहुब्रीहि में, और एक कर्मधारक में फंस सकते हैं। ठीक है, तत्पुरुष में फंसने वाला चीज़ नहीं है। तत्पुरुष क्या कहता है, थोड़ा सा इसे और डिटेल से समझ लीजिए। तत्पुरुष कहता है, ठीक है, तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। जैसे तत्पुरुष समास की सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या है कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्हों से जुड़ा रहेगा। ठीक है,
तत्पुरुष, पुरुष जो होता है, ऐसे समझिए, पुरुष जो होता है किसी न किसी कारण उसमें जरूर होता है, पुरुष में कारण होता है। तो कारण से कारक, कारण से कारण, ठीक है, कारण से कारक, ये तो कारक से जुड़ा हुआ है। तत्पुरुष हमेशा कारण, पुरुष में हमेशा कुछ न कुछ कारण रहता है, तो वो कारण मतलब कारक। उसके बाद अविभाज्य समास में उसमें उपसर्ग रहेगा, ठीक है, रटिए चीज़ों को, सुनिए केवल। और बहुब्रीहि समास में कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता है, सब अप्रधान होता है, ठीक है। कर्मधारक समास में उत्तर पद केवल प्रधान होता है, पहले भी बता दिया। तो कॉन्सेप्ट का यदि आप समझ गए होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने का पैटर्न हम पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।